Good morning, students. Yesterday we started a new lesson, The Dreadful Guest. Okay, ये हमने लेसन स्टार्ट किए थे. हमने लेसन कंप्लीट कर चुके हैं. द स्टोरी कहानी सब खत्म हो गई है. मैं जस्ट इसको रिवाइज करती हूँ क्योंकि सम ऑफ द पोर्शन ऑफ द क्वेश्चन हैज टू बी डन बाय यू. कुछ सवाल यहाँ पे है जो आपको खुद से सॉल्व करना है, इसीलिए जस्ट मैं इसको आपको जस्ट स्लाइट रिवाइज ही करूँगी. ड्रेडफुल ये एक कहानी थी रशिया की. ओके, द किंग ऑफ रशिया, जो उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक फीस्ट रखेंगे, एक ग्रैंड फीस्ट. मतलब वहाँ बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया जाएगा. और इनविटेशंस में कौन कौन थे? प्रिंसेस वेयर देयर, रिच मर्चेंट्स वेयर देयर, ब्रेव वॉरियर्स एंड मेनी इम्पॉर्टेंट पीपल फ्रॉम द किंगडम. किंगडम में से बहुत ही नामचीन लोगों को बुलाया गया था उस ग्रैंड फीस्ट में. ओके, फीस्ट के दौरान क्या था? एवरीबडी वॉज ready in the table. Okay, all were sitting and talking to each other, laughing and enjoying the party. उसी दौरान क्या हुआ? एक huge horrible animal that is dragon वो suddenly entered there. वो हॉल में एंटर हुआ और सीधा राजा रानी के बीच में वहाँ पे आ जाता है. ओके, उसके मुंह से फ्लेम्स आ रहे, नोक से स्मोक्स वगैरह आ रहे थे. उसकी बॉडी वॉज स्केली and his claws were very sharp pointed like a spike and all, and his teeth were very sharp. तो it comes there and comes and interrupt the party. जो वहाँ पे ये लोग जमे थे खाना खाने के लिए, वहाँ पे वो इंटरप्ट करता है. तो वहाँ पे सब लोग डर जाते सिवाय एक इंसान को छोड़ के, दैट इज इवन. ही वॉज ए वॉरियर, वो एक सोल्जर थे. एंड सोल्जर लोग डरते नहीं है, तो वो भी एक बहुत बहादुर इंसान रहता है हीवन नाम का. तो वो डरता नहीं. ये चैलेंज द ड्रैगन, उसने ड्रैगन को चैलेंज किया और ड्रैगन चैलेंज को एक्सेप्ट करता है. देन ही कॉल हिम आउट, बोलता बाहर आके मुझसे मिलके मेरे से फाइट करो. एंड इवन वॉज रेडी टू डू दैट. यहाँ पे आप लोग ने पढ़ रहा है कि इवन तैयार हो जाता है उससे लड़ने के लिए. एंड इट वॉज ऑल प्रिपेयर्ड एंड बोथ ऑफ देम वेंट आउटसाइड द कोर्ट यार्ड. ओके, मतलब जहाँ पे राजा का पैलेस है उसके बाहर जो जगह रहती है वहाँ से ओपन स्पेस में वो लोग दोनों की लड़ाई के लिए वो तैयार हो जाते. तो एवरीबडी वॉज रेडी फॉर दैट. एंड ड्रैगन अगेन स्माइल्ड एट द इवन एंड सेड, नाउ आई शैल किल यू. नाउ ही सेड टू इवन दैट आई विल किल यू. टेल मी हाउ यू वुड लाइक टू डाई. तुम किस तरह मरना पसंद करोगे? तुम्हें जला के मार दो. बिकॉज जब मुंह वो एक करते, मुंह खोल के हाँ करते तो मुंह से हाँग निकल आती, या से स्मोक से, यानी नाक वगैरह बंद करके उसको सांस उसको घोट के उसे मार दो. देन अदरवाइज वो अपने क्लॉज से, नाखून से मारे. ये सब उसको पूछे कि किससे मारूँ मैं, या दांत से चबा के तुम्हें ये कर दो. ही सेइंग दैट तुम्हें किस तरह से मैं तुझे मारूँ मैं. ओके, देन दैट वाज द क्लेवर इवन एट थॉट ऑफ वे ट्रिकिंग द विकेट क्रीचर. इवन तभी सोचता है कि इसको ये जो क्रीचर है, विकेट क्रीचर है, उसको किसी न तरह हम फंसाए. बिकॉज यू नो इट वेरी वेल दैट दिस ड्रैगन्स वेर नॉट इंटेलिजेंट. ये समझदार एनिमल से नहीं माने जाते. तो ये थॉट दैट उसको किसी न किसी तरह से बेवकूफ़ बनाया जाए और उसे मार दिया जाए. ओके, देन व्हाट इज सेड, ड्रैगन एंड बोथ इवन वे फेसिंग ईच अदर, एक दूसरे को फेस कर रहे थे वो. और तभी इवन क्या बोलते, व्हाट इज सेड, सी व्हेन यू डेयर मी टू फाइट यू आई एग्रीड रेडीली. मीन्स जब तुमने मुझे फाइट करने के लिए बुलाया तो मैं मतलब मैं तैयार हो गया. पर तुम अपने साथ सारे फौज को क्यों लेके आए? तुम्हारे पीछे सारे फौज खड़े हैं, तुम अपने फौज को क्यों ले, जबकि मैं अकेला निहत्था यहाँ तुम्हारे सामने लड़ने के लिए आया हूँ. तो ड्रैगन कुड नॉट अंडरस्टैंड बिकॉज ड्रैगन वॉज हेलन. उसको समझ में नहीं आया, बोलते ये किसकी बात कर रहे. तो वो पीछे मुड़ के देखता है कि कोई उसके पीछे उसको सहायता के लिए है क्या. उसी दौरान क्या करता है, इवन हैड ए शॉर्ट. उनके पास जो तलवार रहती है, जो शार्प तलवार रहती है, उसके दौरान जैसे ही वो ड्रैगन पीछे मुड़ के देखने जाता है तो उसके इसका गला काट देता है इवन. ओके, ड्रैगन वॉज स्टूपिड एंड इवन थॉट टू बी. ही टर्न्ड हिज हेड टू सी व्हाट इवन वॉज पॉइंटिंग आउट. क्विक एज ए फ्लैश ऑफ लाइटिंग इवन ड्रीव हिज स्वॉर्ड एंड कट द ड्रैगन्स हेड. जैसे ही वो मुड़ा पीछे देखने के लिए कि कौन है,
उतने में ही हेवन ने अपने स्वॉर्ड निकल के उसका सर काट दिया। तो इस तरह लोगों को उसने हेवन ने बचाया। तो ये एक लेसन था आप लोगों के लिए। सी एवरीथिंग और वी कैन नाउ हाफ ऑफ द क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व आपको दिए थे सॉल्व करने के लिए, बाकी के आज आपको दिए जाएंगे। सी द मैच ऑफ द पेयर्स कॉलम ए एंड बी, दिस हैज टू बी डन बाय योर सेल्फ। ओके, ये आप लोग खुद करोगे, मैं आपको नहीं बताऊंगी। आपको ढूंढना है टेक्स्ट बुक से, रीड द टेक्स्ट बुक वेरी वेल, फाइंड आउट कि रिच किसके साथ मैच होता है, सिल्ली किसके साथ मैच होता है। ओके, दिस हैज टू बी डन बाय योर सेल्फ। अभी यहाँ पे शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिए है। ओके, डजंट मैटर, यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है। लेट इट बी लिस्ट ऑल द कंपैरिजन यू फाइंड इन द स्टोरी। यहाँ पे बुक में से आपको ढूंढना है ऐसे शब्द एज टॉल एज ट्री। अभी किसके बारे में बताया जा रहा है? ड्रैगन वॉज एज टॉल एज ट्री। सी इन द फर्स्ट पेज इट माइट बी देयर। सी ह्यूज एनिमल, इट वॉज एज टॉल एज ट्री। आपको क्या करना है, वॉट यू हैव टू डू, ऐसे टाइप के सेंटेंसेस आपको ढूंढने हैं। एज टॉल एज ट्री, और भी कहीं पे कुछ है क्या? सी हो भैया, एज ब्रॉड एज हाउस, मतलब एक कंपेयर किया जा रहा है। यहाँ पे कंपैरिजन किया जाता है कि लंबाई क्या है, पेड़ की तरह लंबे है, और यहाँ ब्रॉड मतलब चौड़ाई किसे, घर की तरह। मतलब एक वस्तु को कंपेयर किया गया है एक क्रीचर से, एक ड्रैगन से। तो आपको ऐसे शब्द वगैरह ढूंढने हैं कि जो कंपेयर करता हो एक दूसरे को। ओके, और भी काफ़ी सारे होंगे, आपको ढूंढना है। एज स्टूपिड एज इवन थॉट हिम, एज स्टूपिड एज इवन यहाँ पे कहाँ पे है देखिए, एज स्टूपिड एज इवन थॉट। ऐसे शब्द अगर आपको मिल रहे सेंटेंस लेसन से, तो यू हैव टू फाइंड आउट एंड राइट हियर। यहाँ पे दैट इज कॉल्ड एज कंपैरिजन, एक दूसरे को कंपेयर करना। एनिमल का कंपैरिजन टॉल के हिसाब से ट्री से कंपेयर किया गया है, उसकी चौड़ाई ना कंपेयर किया गया है घर से। तो कंपेयर करना, तुलना करना। ओके, वी कैन से दैट। Then it is punctuate the following sentences properly. Here you have to use the punctuation. If there is no capital letter, you have to write capital letter. If there is no question mark, you have to write question mark. If there is no full stop, you have to write full stop. Okay, यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, जो भी कुछ नहीं है, that is called punctuation. आप लोगों को अच्छी तरह से पता होगा। कैपिटल लेटर्स, जब लेटर्स सेंटेंस स्टार्ट होता है तो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, और हैंड जब होता है या तो फुल स्टॉप से होता है। अगर कंप्लीट सेंटेंस है तो फुल स्टॉप से। अगर हम किसी को कुछ पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क से हैंड होता है। तो ये सब पंचुएशंस होते हैं। तो ये 2 सेंटेंसेस आपको दिए गए हैं, आपको वो पंचुएट करना है। ओके, दिस इज व्हाट वी हैव फिनिश द लेसन। उसके बाद जो भी होगा हम लोग आपको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। कहीं पे थोड़ा डाउटफुल रहेगा तो जो चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहिए वो आपको बता दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।